हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15-16 का सॉल्यूशन देखेंगे। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर में, यानी त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग में बचा हुआ है, तो आज ये समाप्त हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बचा है, जिसमें से 15 पहला देखते हैं। 15 में क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो पहले फिगर समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कितना समय लगेगा। इसमें समय पूछा है, दूरी नहीं पूछा है। तो देखिए, ये मान लेते हैं मीनार है ए बी, और ये मीनार का पाद बिंदु है जड़ है, और ये मान लेते हैं राजमार्ग है, जो कि मीनार के पाद तक जाता है। ये राजमार्ग है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस राजमार्ग पर एक कार है जो कि राजमार्ग की ओर आ रही है। तो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है ऊपर शिखर पर, और यहाँ से एक कार को देखता है। यहाँ कार है, मान लेते इस बिंदु को सी मान लेते, जो कि सी पर कार है। और जब ये व्यक्ति यहाँ से इस कार को देखता है तो अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री का। अवनमन कोण, तो यहाँ से एक पैरेलल खींचना पड़ेगा, तो ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का। फिर क्वेश्चन में ये कहा है कि ये कार जो है मीनार की ओर जा रही है। तो जा रही है तो 6 सेकंड के बाद, यानी जब से 6 सेकंड के बाद जो है ये कार मान लेते हैं आ गया है डी पर। 6 सेकंड के बाद और डी पर आ गया, तो तब जो है फिर वो व्यक्ति इस कार को देखता है। तो जब फिर ये देखता है 6 सेकंड के बाद, तो इसका अवनमन कोण जो बन जाता है वो बनता है 60 डिग्री का। तो देखिए, पैरेलल होने के कारण अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन के अनुसार फिगर बन गया है, और क्वेश्चन को अब समझना है और बनाना है इसका। तो ये ए बी एक मीनार है, और ये बी सी एक राजमार्ग है। मान लेते हैं कार सी पर था, तो उस समय कोई व्यक्ति ऊपर से जब देख रहा है तो अवनमन कोण जो है 30 डिग्री बना, तो ये भी हो गया 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद मान लेते कार आ गया डी पर, तब फिर ये आदमी जो देखता है उस समय बन रहा है 60 डिग्री अवनमन कोण, तो ये भी बन जाएगा 60 डिग्री। तो हमसे पूछा तब कि इस बिंदु से, यानी कि बिंदु डी से मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगा, ये पूछ रहा है। तो समय पूछ रहा है, तो अगर मान लेते हैं इसका दूरी पता चल जाए कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे समय का, तो उससे निकल जाएगा दूरी बटे चाल। तो देखिए, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ये ए बी, और ए बी को मान लेते कुछ ये एच मीटर मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई है एच मीटर। उसके बाद पहले जो है कार सी पर था,
मान लिए प्रारंभ में कार जो है वो सी बिंदु पर है, तो इसके द्वारा जो दूरी तय किया गया 6 सेकंड में, ये CD हो जाएगा। अब पहले कार की चाल मान लेते हैं, उसके बाद ये दूरी भी निकल जाएगा। कार की चाल मान लिए x मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए कार की चाल अगर x माने है तो ये CD कितना हो जाएगा, यानी दूरी, तो दूरी बराबर होता है समय गुना चाल, और समय दिया है 6 सेकेंड, यानी कार को C से D तक जाने में 6 सेकेंड लग रहा है, तो 6 सेकेंड में तय की गई दूरी हो जाएगा समय गुना चाल, चाल मान है x। तो देखिए CD जो दूरी हो जाएगा, यानी कि कार द्वारा तय की गई दूरी, तो कार द्वारा जो तय की गई दूरी, ये CD जो है CD निकाल रहे हैं, CD, और CD बराबर होगा समय गुना चाल, फॉर्मूला होता है। तो समय जो है क्वेश्चन में लिखा है 6 सेकेंड, यहाँ लिख भी सकते हैं कार द्वारा 6 सेकेंड में, कार द्वारा 6 सेकेंड में तय की गई दूरी जो है ये CD है, और CD है तो समय बराबर दूरी बराबर समय गुना चाल, तो समय माने है 6, यानी क्वेश्चन में दिया है 6 सेकेंड, और चाल माने है x, तो हो जाएगा 6x मीटर, यानी ये जो दूरी हो जाएगा ये हो जाएगा 6x मीटर। ये दूरी पता चल गया कितना है, समय गुना चाल से फॉर्मूला से निकाल लिए 6x मीटर हो गया। अब हमको ये दूरी अगर पता चल जाए कितना है BD, तो फिर समय निकल जाएगा, क्योंकि दूरी अगर पता चल जाएगा तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, चाल माने है x। तो मेन अब काम जो रहा मेरा ये रहा कि ये BD कैसे निकलेगा, तो BD निकालना है। तो इसके लिए देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, तो पहले इसमें चलते हैं, ये इसमें, यानी कि समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे तो tan 60 लगेगा, tan 60 लंब हो गया ये AB, और आधार हो गया ये BD। tan 60 का मान √3, AB को माने हैं h बटे BD, क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ से h बराबर हो जाएगा √3 BD। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसका यूज करेंगे बाद में। अब जो है ये बड़ा वाला में चलते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में चलेंगे तो देखिए इसमें 30 डिग्री का लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हो गया AB, तो AB बटे आधार हो गया ये BC, tan 30 का मान 1/√3 बराबर, और AB जो है h है, और BC को क्या लिख सकते हैं, देखिए BC को लिख सकते हैं CD जोड़ BD, इसको लिख सकते हैं या BD पहले लिखना, तो BD प्लस CD लिख सकते हैं, 1/√3 BD पता नहीं है, h/BD प्लस CD जो है निकाले 6x है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h गुना √3h हो जाएगा, √3h बराबर BD प्लस में 6x। अब यहाँ देखिए h का मान, h बराबर है √3 BD, यहाँ पुट कर देते हैं, हो जाएगा √3h का मान √3
BD, और ये BD को भी इधर कर लेते, प्लस है तो इधर आके माइनस BD, और इधर बचेगा 6x। तो √3 गुना √3 करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, BD होगा, तो 3BD माइनस BD और बराबर हो गया 6x हो जाएगा। तो यहाँ से 3BD में 1BD घटेगा तो 2BD बराबर हो जाएगा 6x। तो यहाँ से अगर BD निकालना चाहें तो BD बराबर हो जाएगा 6x बटे में 2 से कट जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x। मतलब यहाँ से हमको पता चल गया ये जो BD दूरी है ये है 3x। तो BD निकालिए 3x, यानी कि दूरी हमको पता चल गया कि कार जो D से B तक जो जाएगा मीनार के पाद तक, वो पता चल गया 3x मीटर है, यानी ये दूरी पता चल गया। अब हमसे पूछा, दूरी नहीं पूछा, हमसे पूछा समय कि ये कार जो है D से मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगाएगा। तो दूरी पता चल ही गया, तो दूरी बटे 4 कर देते हैं, समय निकल जाएगा। तो देखिए इसको फिगर को अब मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से हमको निकालना है कि यानी D से B तक जाने में कितना समय लगेगा कार को। तो यहाँ लिखेंगे अतः कार को बिंदु D से B तक, यानी मीनार के पाद बिंदु भी लिख सकते हैं, B तक जाने में लगा समय। तो समय बराबर होता है सूत्र दूरी बटे 4, लिख भी देते हैं, दूरी बटे 4 फॉर्मूला होता है। तो दूरी कितना हो गया, देखिए BD दूरी है 3x, तो 3x बटे कार की चाल, और कार की चाल को माने हैं x, या x से भाग दे देंगे तो यहाँ से ये x कट जाएगा, तो समय जो निकल जाएगा वो हो जाएगा 3 सेकेंड। यानी कार को जो है बिंदु D से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में जो है 3 सेकेंड का समय लगेगा, और यही हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। एक लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए उसको। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक को समझना पड़ेगा, और करें कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो यहाँ करें सिद्ध कीजिए 6 मीटर है, और एग्जाम में बोल देता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बस फर्क वही है, सिद्ध करना हो या फिर निकालना हो, तो निकालना तो पड़ेगा, सिद्ध करना हो या जो करना हो। तो पहले फिगर देखिए, एक मीनार है, सेम फिगर बनेगा 15 के जैसा। ये मान लेते एक मीनार है AB, और ये एक रास्ता है मीनार की ओर जा रहा है, ये सीधा रास्ता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये AB जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 2 बिंदु है जो कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं 2 बिंदु ये है C, और ये मान लेते हैं D। अब इस बिंदु से 4 मीटर और 9 मीटर है, तो यहाँ से मान लेते हैं ये 4 मीटर है क्वेश्चन के अनुसार, और फिर 9 मीटर जो है, ऐसा नहीं कि यहाँ C से 9 है, इसी बिंदु यानी कि मीनार के पाद बिंदु से ही 9 मीटर की दूरी पर है। तो 9 मीटर की दूरी पर ये है, यहाँ से ये टोटल। फिर से देखिए, यानी मीनार के पाद बिंदु से बिंदु C की दूरी हो गया 4 मीटर, और इसी पाद बिंदु से D की दूरी जो है 9 मीटर है। यानी क्वेश्चन का कहना है कि मीनार के पाद बिंदु से जो एक सरल रेखा यानी रास्ता है, वो उस पर 2 बिंदु है जो कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। अब इस दोनों बिंदु से मीनार के शिखर को देखता है,
तो देखिए इस दोनों बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है कह रहे कि पूरक है। अब पूरक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ कोण दिया नहीं है। तो पूरक कहते हैं दो कोण, यानी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसको कहते हैं पूरक कोण। जैसे मान लीजिए एक कोण है 30 डिग्री, तो दूसरा कितना चाहिए, तो 90 में घटा दीजिए, तो 90 में 30 घटेगा तो हो जाएगा 60 डिग्री, तो दूसरा कोण हो जाएगा 60। कहने का मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो दो कोणों का योग अगर 90 के बराबर हो जाता है तो उसको कहते हैं पूरक कोण। उसी तरह जैसे मान लीजिए एक कोण अगर 45 है तो दूसरा भी हो जाएगा 45। एक कोण अगर मान लीजिए 15 डिग्री है तो दूसरा हो जाएगा 85 डिग्री, नहीं 75 डिग्री, चूँकि 90 पुराना है तो 75 डिग्री, यानी दोनों का योग जो है 90 पूरना चाहिए तो उसको कहते हैं पूरक। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन में ये कोण भी नहीं दिया है, तो सोचिए किसी को भी थीटा मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये कोण थीटा है, तो थीटा है तो ये कोण कितना होगा, क्योंकि दोनों मिल के 90 ही होना चाहिए। तो ऐसे समझिए अगर मान लेते हैं एक कोण 30 डिग्री है तो दोनों मिल के 90 होना चाहिए, तो दूसरा जो है 90 में घटा दीजिए 30 डिग्री, तो पता चल जाएगा कितना, नहीं 60 डिग्री। कहने का मतलब है एक कोण अगर पता है तो दूसरा निकलेगा 90 घटा पहला वाला कोण। तो पहला वाला कोण को हम माने थीटा, तो दूसरा कोण जो है जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अर्थात ये कोण जो है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी को कहते हैं पूरक कोण। अब इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा सब, यानी कि पहला कोण मान लिया थीटा तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसको अगर थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, किसी को भी मान सकते हैं, तो मान लिए हैं। अब ये हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई फिलहाल मान लेते हैं h मीटर है, जो कि सिद्ध करना है 6 मीटर, बाद में आ जाएगा h की ऊंचाई। देखें यहाँ भी दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो किसी में चलते हैं। तो पहले बड़ा वाला में चलेंगे तो त्रिभुज ABD हो जाएगा, लेकिन इसको मानना है तो यह लिख देते हैं, 16 नंबर है। माना कि मीनार की ऊंचाई मान लिए है AB, यानी AB को माने हैं मीनार की ऊंचाई जो कि h मीटर माने हैं, जो सिद्ध करना है हमको बाद में। और मीनार के पाद बिंदु से C और D माने हैं 2 बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से C और D 2 बिंदु क्रमशः, देखिए C 4 मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है, ये मान लिए। C और D मान लिए 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है, और ये पूरक कोण मान लिए थीटा जो कि फिगर में है। तो देखिए कैसे होगा, पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में चलते हैं। तो देखिए इसके सामने का ये लंब है और नीचे वाला आधार है, 10 लगेगा, 10 थीटा बराबर, 10 थीटा बराबर यानी लंब AB बटे आधार हो गया ये यानी BD। अब 10 थीटा, यहाँ तो डिग्री है नहीं जो मान रखेंगे, तो थीटा ही छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 10 थीटा बराबर AB का मान है h और BD का मान है 9। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज जो बचा है उसमें चलते हैं, यानी पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में यहाँ भी लगाएंगे 10,
तो लेकिन यहाँ जो है 10 नहीं लगा के कॉट लगाते, क्योंकि वो फिर बदलना पड़ेगा उसको। यहाँ 10 इधर वाला एक जैसा होना चाहिए, या तो इसी को कॉट में बदलना पड़ेगा या उसको कॉट में 10 में बदलना पड़ेगा, किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 10 लगाए तो यहाँ कॉट लगा देते, ये फॉर्मूला में बदल जाएगा। तो यहाँ लगाते थे कॉट, तो 10 थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो कॉट उसका उल्टा होता है। तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ से लगा देते कॉट 90 माइनस थीटा, उल्टा होता है, यानी 10 में होता है लंब बटे आधार, इसमें हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा ये BC और लंब हो जाएगा वो AB। ये फॉर्मूला होता है कॉट 90 घटा थीटा बराबर 10 थीटा। तो ये हो जाएगा 10 थीटा और BC का मान है 4 और AB का मान है H। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख भी सकते हैं, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, फॉर्मूला होता है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1, 2 को देखिए। समीकरण 1 में है 10 थीटा बराबर h बटे 9 और समीकरण 2 में है 10 थीटा बराबर 4 बटे 9। तो LHS दोनों का बराबर है 10 थीटा 10 थीटा, तो इसका RHS भी हो जाएगा बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो हो जाएगा h बटे 9 बराबर 4 बटे h, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो h गुना h करेंगे h स्क्वायर और 9 गुना 4 करेंगे 36 हो जाएगा। तो हमको चाहिए h, तो ये वर्ग है, इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल। ऐसे देखिए, वर्गमूल से जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस निकलेगा, लेकिन माइनस नहीं लेंगे। क्यों? मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो सीधा प्लस ले लेंगे। तो इसलिए h हो जाएगा 6 मीटर। और h क्या चीज़ माने, देखिए मीनार की ऊंचाई माने। और क्वेश्चन में करें कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई निकल गया 6 मीटर, यही हो गया आंसर, प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में कभी कभी प्रूव्ड करने के लिए नहीं बोल देता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई निकल गया, तो सिद्ध कीजिए या आंसर निकालिए, वही बात है। तो चैप्टर 9 जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो बस इतना ही रहेगा।